कैसे हो? सब पढ़ के आए? कल जो टॉपिक पढ़ा था वही हीट एंड पावर। हाँ हाँ, उसके 2 लेक्चर होते। कल वाले लेक्चर की बात कर रहा हूं मैं, सेकंड वाले में। थोड़े क्वेश्चन उसके थोड़े टेढ़े होते हैं, लेकिन आपने कंसेप्ट समझा है, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्यों मित? बताओ, आगे समझे? अच्छा, तो हर बल्ब पे देखो, उसका जवाब ये है, हर बल्ब के पावर और वोल्टेज दे रखा है। आपको रेजिस्टेंस निकालना है, तो रेजिस्टेंस क्या होगा? वी स्क्वायर पी। हाँ बोलो, क्वेश्चन बोलो, क्या है क्वेश्चन? हाँ, अच्छा, 500 वाट। अच्छा, हाँ, और सीरीज में आर डैश क्या लगाए? लो ये लो, मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। कुछ यही कह रहे हो क्या? आप क्या कह रहे हो? देखो, इनका क्वेश्चन है कि भाई 100 वाट, 100 वाट है वोल्ट? वोल्ट। एक मिनट, ये कह रहा है भाई, हमें सुनना, मैं लिख रहा हूं। 100 वोल्ट 500 वाट, है ना? बल्ब is connected with resistor R dash to 230 volt supply, है ना भाई? फाइंड R dash फॉर, R dash क्यों निकाली? फॉर फाइंड R dash फॉर full efficiency और ब्राइटनेस ऑफ बल्ब, यही ना? ये लोग क्वेश्चन ये कह रहा है भैया। अब ये क्या कहना चाह रहे हैं कि एक बल्ब है और इसके साथ आपको आर डैश लगाना है, आर डैश। क्योंकि वजह क्यों लगानी है कि ये आपकी सप्लाई तो 230 वोल्ट है और बल्ब आपका 100 वोल्ट पे है भैया, 100 वोल्ट। तो एक बात बताओ, यहां से यहां तक 100 वोल्ट है, ये तो ये 230 है, तो यहाँ 130 वोल्ट तो ड्रॉप होना चाहिए ना भाई? नहीं ड्रॉप हुआ तो गड़बड़ है ना? नहीं, ऐसा तो होना चाहिए। यानी ये अगर V डैश है तो ये 1.3 V डैश है, यानी ये R डैश है रेजिस्टेंस। करंट तो सेम जाएगा ना, दोनों में सीरीज में है ना? देखो 230 में 130 वोल्ट यहाँ ड्रॉप करना ही पड़ेगा आपको, तभी तो ये 100 वोल्ट मिलेगा इसको, और 100 वोल्ट मिलेगा, इसका मतलब 100 वोल्ट पे तो ये कितना है? 500 वाट का है। ये अपनी फुल एफिशिएंसी से तभी ग्लो करेगा जब इसको 100 वोल्ट मिला। तो 100 यहाँ तो 130 यहाँ, माना ये वी डैश है तो 1.3 वी डैश, ये आर डैश है तो वो 1.3 आर डैश हो गया। इसका मतलब आपका आंसर हो गया। हाँ, ये आर है तो मैं इसको आर कहूं तो आर डैश में पहले लिख चुका हूं बेटा, है ना? ये लो, ये लो, अगर ये आर है तो 1.3 आर होना चाहिए, नहीं? अब सवाल है रेजिस्टेंस आर ऑफ बल्ब, ये कितना हुआ? क्या आर को मैं वी स्क्वायर बाई पी ना लिखूं? क्या आर को मैं 230 इंटू 230 अपॉन पी, कितना है? 500 है ना भाई? ये जीरो जीरो गया, जीरो से जीरो गया, एक जीरो और गया, ये ना? तो ये कितना हुआ? नहीं नहीं, वो तो 100 वाट का, सॉरी, देख रहे हो आप यहां पर जो वैल्यू रखेंगे ना अपन ना, अरे बल्ब 500 वाट का तब है जब उसको 100 वोल्ट मिलता है भाई, तो ये 500 अपॉन 500 वाट का, तो 2 जीरो गए, ये 20 ओम आ गया। इसका मतलब बल्ब का रेजिस्टेंस 20 ओम है, 20 ओम, आर की वैल्यू 20 ओम है, तो फिर 1.3 आर कितना होगा, जिसको आप आर डैश कह रहे हो, वो कितना होगा? कितना होगा? 26 ओम, हाँ या ना? इसका मतलब इस बल्ब को फुल ब्राइटनेस से जगाने के लिए आपको 26 ओम को सीरीज में लगाना होगा।
फॉर फुल ब्राइटनेस ऑफ बल्ब, है ना भाई, वन हैज टू connect 26 ohm in series with bulb. अच्छा चलो ये 20 ओम है, 20 ओम भी होता तो 100 200 वोल्ट, यहाँ तो 230 वोल्ट है ना, तो यहाँ 100 तो यहाँ 130 वोल्ट ड्रॉप होना ही चाहिए। 140 हो जाएगा, 150 हो जाएगा, चलेगा 150, तो यहाँ 80 वोल्ट। ये फुल ब्राइटनेस तो नहीं करेगा लेकिन कुछ तो चमकेगा। यहाँ सपोज यहाँ 130 से कम है, 120 ही है या 120, तो फिर यहाँ कितना होगा 110, तो ऐसे में ये बल्ब फ्यूज हो जाएगा। तो 130 वोल्ट बेटा यहाँ होना चाहिए, ऐसा हम कह रहे हैं। समझ रहे हैं हमारी बात? ये इस क्वेश्चन का जवाब हुआ। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। और कोई क्वेश्चन? अच्छा बताए थे ना भाई, कौन फ्यूज होगा कौन रुकेगा। फ्यूज तब होता है देखो, जब उस पर जितना वोल्टेज लिखा है ना उससे ज्यादा वोल्टेज मिल जाए। अच्छा देखो, देखो ये क्वेश्चन करते हैं, आप जो कह रहे हो वही है ना। देखो टू बल्ब, ये कह रहे हैं भाई टू बल्ब ऑफ 25 वाट 200 वोल्ट एंड 40 वाट 200 वोल्ट, है ना भाई, आर connected in series with supply voltage of 400 वोल्ट। 400 वोल्ट का लगा है सप्लाई वोल्टेज, है ना भाई। अब पूछा है इज देयर एनी बल्ब विच गेट फ्यूज, विच गेट फ्यूज, कोई बल्ब है क्या फ्यूज होएगा भाई, ये क्वेश्चन मार्क है। देखो सुनो, एक बल्ब ये, दूसरा बल्ब ये, दो बल्ब ये रहे सप्लाई। कितनी सप्लाई है भाई, कितनी सप्लाई है 400 वोल्ट, ठीक है। ये क्या है 25 वाट 200 वाट, नहीं ये रहा है, ये रहा। अब बताओ ये क्या है V1, ये क्या है V2, नहीं V1 प्लस V2, V1 प्लस V2 दोनों मिलके कितने हुए 400 वोल्ट, दोनों मिलकर 400 वोल्ट हुआ। अब V1 क्या है IR1 IR2। अब एक बात बताओ मुझे, ये 25 वाट का है 25 वाट, अगर 200 वोल्ट मिलेगा तो 40 वाट, जब 200 वोल्ट मिला तब ना 40 वाट तब मिलेगा 25 और 40 वाट। अब अगर अपन ने कहा तो इस कंडीशन में कि आपने कहा कि सर देखो बात सुनो, रेजिस्टेंस आर जो होता है ना भाई, आर वो वी स्क्वायर बाई पी होता है बिल्कुल होता है। रेजिस्टेंस आर जो है ना वो 1/p होता है, बिल्कुल ठीक है। जिसका पावर कम उसका रेजिस्टेंस ज्यादा। रेजिस्टेंस ऑफ 25 वाट वाले पावर का रेजिस्टेंस 40 वाट वाले से ज्यादा होगा। ऐसा मतलब पहला V1 बाई V2 इज इक्वल टू, आई तो सेम है, करंट तो सेम है भाई, R1 बाई R2, और आप कह रहे हो R1 ज्यादा है, ऐसा मतलब ये मोर देन 1 हो गया मोर देन 1 हो गया, बताइए हाँ है ना। इसका मतलब R1 R1 भैया R1 इज मोर देन R2, राइट। इसका मतलब V1 इज मोर देन V2। अरे 400 दोनों बराबर होते तब तो 200 वोल्ट हो जाता। अब एक जो है वो दूसरे से कितना ज्यादा है, तो लो भाई V1 ज्यादा है V2 से, तो फिर क्या करूं, V1 इज मोर देन 200 वोल्ट, V2 इज लेस देन 200 वोल्ट, क्योंकि दोनों मिलकर तो 400 है ना। तो भैया ये जो 25 वाट वाला है ना
जो वो फ्यूज हो जाएगा, यानी बल्ब ऑफ रेटिंग 25 watt will 25 watt will get fuse, will get fuse। वो फ्यूज आएगा भैया, 25 वाट वाला फ्यूज आएगा। हाँ या ना? देख लो आपके सामने लिखा है 25 वाट वाला फ्यूज हो जाएगा। क्लियर? ठीक है। हमेशा रेजिस्टेंस कम होता है ना, वो चमकेगा ज्यादा। बोलो। रेजिस्टेंस ज्यादा 25 वाट। देखिए आपको रेजिस्टेंस में मालूम था कि जैसे जैसे अपन कम वाटेज में जाएंगे रेजिस्टेंस बढ़ेगा, तो इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है तो यहां वोल्टेज भी ज्यादा, यहाँ हीट भी ज्यादा, पावर भी ज्यादा, पावर भी यहां ज्यादा होगा, पावर ज्यादा होगा इस जगह पर। नहीं, पावर क्या होता है? स्क्वायर इंटू आर ही होता है। आर ज्यादा तो वोल्टेज ज्यादा, पावर भी ज्यादा, तो फ्यूज भी, फिर फ्यूज अगर होना है दोनों में से एक को तो यही फ्यूज होगा। ठीक है। देखिए रेजिस्टेंस का कैसे रोल होता है आप समझे। आपको कहा है ए हीटर कॉइल, हीटर कॉइल is made half in length, half in length. How its power will change? पावर कैसे चेंज होगा, है ना भैया? देख लीजिए, आपके पास ये रहा एक कॉइल, आपके पास ये रही V, ये रहा R। अब आपने क्या किया भाई, इसको R/2 कर दिया, इसको V कर दिया, एक तरह से R डैश हो गया। ये R है भाई, ये पावर, यहां पावर P है, यहां पावर P डैश। P को मैं V स्क्वायर बाई R लिख दूं, आ गया। P डैश को मैं लिख दूं V स्क्वायर अपॉन R डैश, V स्क्वायर अपॉन R/2, 2 टाइम्स V स्क्वायर बाई R, 2 टाइम्स P। दुगना हो गया पावर भैया, ये जो पावर था उससे दुगना पावर हो गया। हाँ या ना? तो मेड हाउ इट्स पावर विल चेंज, पावर विल बिकम डबल, पावर डबल हो। अब आपको मालूम है फॉर फिक्स हीट, समझ पा रहे हैं मेरी बात? फिक्स हीट का मतलब मुझे चाय बनानी है, हीट H1 बराबर H2 बराबर चाहिए भाई। चाय में एक तरह से ये आपका स्मॉल बर्नर हुआ, स्मॉल बर्नर, गैस बर्नर होता है ना भैया, और ये बिग, लार्ज, बिग बर्नर। सोच के देखो, चाय बनानी है आपको, है ना? तो यहां स्मॉल बर्नर पे अगर 10 मिनट में बनती है तो ये डबल पावर का है, डबल पावर का है, 5 मिनट में बन जाएगी। क्योंकि हीट तो बराबर चाहिए ना, P1T1 इज इक्वल टू P2T2। नहीं, अगर आप कहते हो कि P2 दुगना है, दुगना है पावर, तो भैया T2 है ना, आधा हो जाएगा, आधा हो जाएगा टाइम। नहीं, चाहे यहां बिग बर्नर पे जल्दी बन जाएगी, है ना? पावर ज्यादा होती तभी तो टाइम कम लगता है भाई। बताइए, क्या यहां तक ठीक है? अगर ठीक है तो मैं आगे चलूं बच्चों। अब आते हैं आज के टॉपिक पे, जिसको अपन कहते हैं गैल्वेनोमीटर, है ना भाई? और गैल्वेनोमीटर से हम बनाएंगे अमीटर, अमीटर, और दूसरा क्या बनाएंगे, वोल्ट मीटर। आपको मालूम है अमीटर करंट नापने में काम आता है, 2 एम्पियर 3 एम्पियर जो हमेशा सीरीज में लगाते हैं, वोल्ट मीटर जो हमेशा पैरेलल में लगाते हैं। ये वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस नापने में काम आता है।
और गैल्वेनोमीटर तो आप सर्किट में लगाते हो, गैल्वेनोमीटर का सिंबल ये होता है ना भैया। करंट आया गया, या तो इधर से जाएगा या इधर से जाएगा। अगर मैं गैल्वेनोमीटर का देखूं ना, तो देखो ये बीच में 0 होता है बच्चों, ये 1, ये 2, ये इधर 1 और इधर 2, ऐसे ऐसे होता है गैल्वेनोमीटर, नहीं। और ये पॉइंटर जब करंट नहीं जा रहा है तो बीच में ये राइट में भी जा सकता है, ये लेफ्ट में भी जा सकता है। तो गैल्वेनोमीटर इज डिवाइस यूज फॉर, डिवाइस है भैया, यूज फॉर फाइंडिंग कंटिन्यूटी ऑफ सर्किट। सर्किट की कंटिन्यूटी चाहिए भी, करंट जा रहा है नहीं जा रहा है देखने के लिए, करंट प्रॉपर गया या नहीं गया, कितना गया, नहीं। पॉइंटर इधर भी हो सकता है और पॉइंटर इधर भी हो सकता है ना बेटा। तो फॉर कंटिन्यूटी चेक करने के लिए गैल्वेनोमीटर होता है। इट हैज डिवीजन ऑन बोथ साइड ऑफ सेंटर के दोनों तरफ डिवीजन होते हैं भैया, 1 2 भी बताया मैंने आपको। एंड निडल कैन डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स राइट और रॉन्ग, राइट की तरफ भी और लेफ्ट की तरफ भी, और टूवर्ड्स लेफ्ट राइट दोनों तरफ होता है। समझ रहे हैं, समझ पा रहे हैं भाई। ये रहा इनका। अब देखिए बात करते हैं अमीटर। अमीटर क्या होता है? अमीटर, इसका सिंबल ये रहा बेटा, अमीटर यूं लिखते हैं, करंट आ रहा है जा रहा है। डिवाइस यूज्ड फॉर फाइंडिंग करंट थ्रू सर्किट, ये काम आ रहा है भैया। सो ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विद सर्किट, सर्किट में सीरीज में लगाते हैं बच्चों, है ना। और करंट किसमें? एम्पियर में, मिली एम्पियर में, माइक्रो एम्पियर में, है ना। मेजर्ड इन एम्पियर, एम्पियर में मेजर करते हैं बच्चों। देखिए अमीटर की बात करता हूं बच्चों, तो अमीटर में कुछ नहीं होता यार। देखिए ये रहा 0, पॉइंटर यूं होगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा, 3 होगा, ऐसे। समझ पा रहे हैं मेरी बात? 1 2 0 1 2 3। ठीक है, ये अमीटर हुआ, एक तरफ मार्ग होगा जाएगा। जाहिर सी बात है इसमें से करंट एक तरफ से आता है बच्चों, करंट आया और दूसरी तरफ से करंट निकला, है ना, तो ये डिफ्लेक्शन देके बता जाता है। आइए, ये गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू अमीटर, नहीं? कैसे करते हैं जरा बात करते हैं। विद द हेल्प ऑफ शंट। अब सवाल है कि शंट क्या है, बात करते हैं अपन। शंट क्या है पहले देखते हैं बच्चों। ए स्मॉल रेजिस्टेंस, शंट है ना बेटा, स्मॉल रेजिस्टेंस connected in parallel to given galvanometer है ना भैया, so that galvanometer can be converted in ammeter
और given a meter for increasing range of given a meter. रेंज बढ़ानी हो ना तो हम शंट को यूज करते हैं। समझे? ये रहता है। अब कैसे देखो, आपको एक गैल्वेनोमीटर दे रखा है, ये रहा, ये छोटा सा जो रेजिस्टेंस है ना, इसको शंट कहते हैं यार, इसको शंट टेस्ट कहते हैं। करंट आई आ रहा था, इधर गया आई जी, जो बचा वो इधर गया, जिसको अपन आई माइनस आई जी कहेंगे, फिर यहां, इसके बाद यहां, और ये दो एरो इधर आ रहे। इसका मतलब क्या हुआ, आई माइनस आई जी इंटू एस, आई माइनस आई जी इंटू एस इज इक्वल टू आई जी इंटू जी कर दूं। अरे दोनों पैरेलल है, गैल्वेनोमीटर और शंट, है ना, दोनों पैरेलल में भाई, तुम ऐसा कर देंगे ना। चलो कोई बात नहीं, इसको आप आई माइनस आई जी मत लिखो, तो इसको क्या लिखो, आई एस तो लिखोगे भैया। ये जो लिखा है ना, क्या ये आई एस इक्वल टू, तो इसी को मैं लिख दूं भैया, आई एस इंटू एस इज इक्वल टू आई जी इंटू जी। अब देखो, एस सिंस, क्या लिखूं, सिंस एस शंट कम होता है ना गैल्वेनोमीटर से, तो आई एस ज्यादा होगा ना भाई, किससे, आई जी से। ये कहना चाह रहा हूं, यानी शंट से ज्यादा करंट जाएगा। बोलो ठीक कह रहा हूं क्या भैया, क्लियर है? डाउट हो बता देना, कोई जल्दबाजी नहीं है, डाउट हो बता देना आप। नहीं, इसको शंट कहते हैं, शंटिंग। वो जंक्शन पे, रेलवे जंक्शन में होती है शंटिंग, एक ट्रेन खड़ा करते हैं, दूसरे को साइड से लाते हैं, गुजारते हैं। शंट का मतलब पैरेलल, तो पैरेलल तो लगाया, तो ये तो शंट का मतलब होता है। शंट से जो करंट जाए उसको आई एस बोलो, गैल्वेनोमीटर से जाए उसको आई जी बोलो। जितना करंट आई यहाँ है, कुछ इधर गया कुछ इधर गया, वापस मिलके तो आई बनाना भाई, नहीं। अब देखो, ये तो अपने अलग अलग बात की, अब बात करते हैं कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू अ मीटर, ऐसा कहना चाह रहे हैं। ठीक है, देखिए क्या मतलब, टू कन्वर्ट ए गैल्वेनोमीटर इनटू अ मीटर ए शंट हैज टू बी अप्लाइड। ये रहा जी, ये रहा एस। अब ये डॉट 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 करूं ना, ये बन गया, ये बन गया भाई अपना, क्या बन गया, अमीटर। ये क्या बन गया, अमीटर। आपका करंट यहां से आई आ रहा है, यहां से गया आई जी, यहां से गया आई माइनस आई जी, ये यहां से निकला और ये यहां से निकला। क्या मेरी बात समझ रहे हो? दो एरो आ रहे थे भाई, एक इधर गया एक इधर गया, वापस दो एरो आ गए, ये आ गए। बोलो, अमीटर हो गए। तो इसका मतलब क्या हुआ भैया, देखो, इस असेंबली को मैं अमीटर लिख सकता हूं, मैं लिखा है ना, ठीक है। हियर एस एंड जी आर इन पैरेलल, और मुझे मालूम है पैरेलल में तो वोल्टेज सेम रहता है बच्चों। सो वी अक्रॉस एस, वी अक्रॉस जी, ए भैया, आई माइनस आई जी इंटू एस इक्वल टू आई जी इंटू जी। मुझे एस चाहिए, तो मुझे लगता है एस की वैल्यू कर दूं आई जी अपॉन आई माइनस आई जी इंटू जी, ये रहा है। अब आप कहोगे कि आई है ना, आई
क्या है, IG क्या है, G क्या है, तो देखो ईयर, G इक्वल टू गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस, जो क्वेश्चन में आपको दे रखा होगा कि 50 ओम में 70 ओम में जो भी है बेटा दे रखा होगा, है ना। S रिक्वायर्ड शंट, रिक्वायर्ड शंट, आपको शंट तो चाहिए फॉर कन्वर्टिंग गैल्वेनोमीटर, कन्वर्टिंग गैल्वेनोमीटर नहीं इनटू अ मीटर नहीं, आपने गैल्वेनोमीटर को मीटर बदल दिया भैया, बेटा उसको लिखूंगा बस, ये लो गैल्वेनोमीटर इनटू अ मीटर, ये कह रहा हूं, ये ऐसा आ गया। IG करंट needed for full scale deflection, full scale deflection, पूरा स्केल में डिफ्लेक्शन होना उसके लिए करंट चाहिए ना, उसको IG कहेंगे। और I जो है ना वो क्या है, रेंज ऑफ अ मीटर, रेंज ऑफ अ मीटर, I ये हो गया रेंज ऑफ अ मीटर। क्यों बच्चों, ठीक है, तो ये आपके पास आ गया ऐसे गुड IG अपन। अब देखिए अगर आप कहें तो ये बहुत कम होता है, IG बहुत कम होता है ना I के कंपैरिजन में, तो इसको जनरली और भी अगर अपन लिखना चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं बच्चों, देखना इसको जो मैं लिखना चाह रहा हूं इसको एक बार ऐसा भी लिख सकता हूं भैया, ये इंटू G इज इक्वल टू IG, और ये I आ गया इंटू G, ये कहना चाह रहा हूं, मतलब इसको हटा दिया अपन ने। अब कैसे क्वेश्चन करते हैं तो ज्यादा क्लियर होगा, है ना, ठीक है। तो ये शंट कितना चाहिए कन्वर्ट करने के लिए, वो आ गया। अब आपसे पूछूं ये एस है ये G है, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ मीटर, तो आप कहोगे ये दोनों पैरेलल में सर, पैरेलल में क्या होता है रेजिस्टेंस, R इफेक्टिव R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, तो क्या मैं लिखूं इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ अ मीटर, तो आप कहोगे सर यस, हियर G एंड S आर इन पैरेलल, है ना भाई, तो फिर R इफेक्टिव जो होगा वो क्या होता है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 ये तो होता है, तो यहां क्या हुआ भैया G S अपॉन G प्लस S ही तो हुआ, नहीं G प्लस S ही तो हुआ, ये हुआ R इफेक्टिव। नहीं, अब मैं कहूं कि फॉर आइडियल अ मीटर रेजिस्टेंस क्या हो गया भाई 0, और शंट ये वैल्यू करूंगा तो क्या शंट से कम नहीं आएगी क्या, आपने G 100 है और ये 1 है, 1 ओम ही है, तो देखो ना इफेक्टिव क्या होगा 100 इंटू 1 अपॉन 101, तो लेस देन 1 होगा ना भाई, तो छोटे से भी पैरेलल में वैसे भी होता है, आपको मालूम होगा पैरेलल में हमेशा दो रेजिस्टेंस होते हैं तो रिजल्टेंट छोटे से भी कम होता है, तो ये फॉर आइडियल मीटर रेजिस्टेंस इक्वल टू 0 लेते हैं भाई, नहीं ये 0 आ गया, समझ रहे हैं। अब एक क्वेश्चन करते हैं इस पे, है ना, क्वेश्चन देखिएगा बताइएगा, मैं आपसे पूछता हूं कि एनामीटर, है ना, को बनाना है मीटर को, लो क्वेश्चन लिख देता हूं भाई, ए गैल्वेनोमीटर हैज 30 डिवीजन, 30 डिवीजन है भैया, 30 डिवीजन है गैल्वेनोमीटर में, ठीक है, फॉर ईच डिफ्लेक्शन 2 माइक्रो एम्पियर इज नीडेड, चलो माइक्रो बहुत कम हो गए, मिली कर लेता हूं यार, ये लो
2 मिली एम्पियर इज नीडेड, 2 मिली एम्पियर चाहिए. इट्स रेजिस्टेंस इज 50 ओम. 50 ओम है भैया. फाइंड shunt needed to convert it into a meter of 10 एम्पियर रेंज. रेंज कितनी दे दी? 10 एम्पियर. समझे? आपको एक गैल्वेनोमीटर है, उसमें 30 डिवीजन है, और एक डिवीजन के लिए वो क्या कर रहा है, 2 मिली एम्पियर करंट जाएगा ना, तो एक डिवीजन आएगा. फिर पूछा जाएगा इसको यार 10 एम्पियर में बदलना है, तो आपसे पूछ रहा है कि शंट कितना हो. देखो आंसर लिख रहा हूं. गिवन क्या क्या है बच्चों, आपको देखो, आप कहोगे हाँ सर दे रखा है. क्या दे रखा है भाई? गिवन आई एन आई 10 एम्पियर जो रेंज है. आई जी करंट नीडेड फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन. आई जी क्या है? करंट नीडेड फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन. पूरी स्केल है ना वो डिफ्लेक्ट हो जाए. तो आप जरा देखिए कि एक है ना डिवीजन के लिए 2 मिली एम्पियर चाहिए, तो कितने 30 डिवीजन है ना, 2 मिली एम्पियर इंटू 30 इक्वल टू 60 मिली एम्पियर. नहीं आई जी. ठीक है भाई. अब आपको क्या चाहिए? जी 50 ओम. अब क्या चाहिए? एस चाहिए. व्हाट इज एस? मैं समझता हूं कर लेंगे यार. पहली बात तो एस जो करेंगे ना बच्चों, वो ये रहा एस इक्वल टू आई जी अपॉन आई माइनस आई जी इंटू जी. आई जी कितना है भैया? 60 मिली एम्पियर. 60 बाई 1000 0.06. ये आई जी हुआ. नहीं, मुझे इसको यूं लिखना चाहिए 0.06 अपॉन 10 माइनस 0.06 इंटू 50. ये आपका आंसर हुआ. यहां ये मैं आईजी बताना चाह रहा था. आईजी आपका ये आ गया. राइट. तो मैं समझता हूं इसको भी लिखूं ना वापस. तो देखो ना 0.06 इंटू 50 अपॉन, अरे 10 में से इतना सा घटाया, क्या फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा. 10 ही लिख दूं क्या? इसलिए मैंने निशान लगाया नियरली इक्वल का. अब 0 0 गए भाई, तो ये आ गया. कितना आ गया ये? 0.3 ओम. कितना आ गया? 0.3 ओम आ गया. इतना शंट आपको लगाना पड़ेगा. ये बात है. समझ पा रहे हैं मेरी बात? तो इतने डिवीजन है, ये हुआ. शंट कितना चाहिए अपने निकाल लिया. राइट. चलते हैं जरा आगे. अब देखिए, फॉर इंक्रीजिंग रेंज ऑफ गिवन अमीटर, रेंज ऑफ गिवन अमीटर बाय 2 n टाइम्स. n टाइम्स कर दूं भाई. रेंज n टाइम कर दी. समझे? वन हैज टू connect a shunt of G upon n minus 1 ohm in parallel to in parallel. ये रहा आपका गैल्वेनोमीटर, ये रहा रेजिस्टेंस, ये आई है ना भैया, इन पैरेलल टू गिवन गैल्वेनोमीटर. पैरेलल में लगाया आपने, आगे ये G है, ये S इक्वल टू G अपॉन n माइनस 1. ये लगाना पड़ेगा. कैसे समझना कि करंट आ रहा है ना, इसमें जो करंट यहां जाएगा वो तो IG होगा ना भाई. राइट. ये यहां से गया, बाकी करंट वो यहां निकला, अल्टीमेटली दोनों इकट्ठे हो गए, ये हो गए.
मान लो मुझे ये गैलोमीटर अमीटर ये अभी है, ये लिख देता हूं, ये अब नया अमीटर ये बन गया, न्यू अमीटर, है ना, ये लिखा न्यू अमीटर ऑफ रेंज n टाइम्स टू प्रीवियस वन, उसका n गुना भैया, n गुना हो गया। समझ पा रहे हैं मेरी बात? ये कहना चाह रहे हैं हम, ठीक है। जी अपॉन एन, देखो सुनो, मान लो एक एमीटर है, उसको 4 गुना मुझे, है ना, एफ एन इक्वल टू 4, तो भाई n-1 3 हुआ ना। तो पता है क्या हुआ, तो मुझे ये रहा, ये जी लिख दूं, चलो जी लिख दिया, और ये G/3 जब लगाऊंगा ना, तभी यहां आई करंट आ रहा था, अब यहाँ 4 गुना आ रहा है, 4 गुना, मुझे रेंज 4 गुना बढ़ानी है ना, 4 गुना करनी है ना, इनको 4 लिखा ना मैंने, तो 4 आई आ रहा है। अब मुझे मालूम है यार, आई तो एमीटर से जाता है, 3 गुना यहां से चला जाए, ताकि वो यहां से आ जाए, ताकि यहां 1 2 3 4 4 आई आ जाए, ये आ जाए 4 आई। जैसे एक एग्जांपल ऐसे समझो कि एक मीटर है बच्चों, मुझे यहाँ एक मीटर है, गैलोमीटर अमीटर ही होता है, वोल्ट मीटर होता है, गैलोमीटर को दोनों काम ले सकते हो भाई, तो जी भी लिखते हैं, ये अमीटर, अमीटर का रेजिस्टेंस 10 ओम है, ठीक है, कुछ और 30 ओम है सपोज, इसमें से आई करंट जा रहा है, आई जा सकता है, उससे ज्यादा नहीं। अब अगर हमने 30 ओम वाले के पैरेलल में 10 ओम लगा दिया, तो यहां से करंट आई जा रहा है, तो यहाँ 3 आई जाएगा नहीं जाएगा, 3 गुना करंट जाएगा ना, 3 आई आएगा ना, 3 आई और आई मिलके 4 आई हो गया ना भाई, आया कितना था, 4 आई तो आया था। तो आपने पैरेलल में G/3 का रेजिस्टेंस लगा दिया, जी थर्ड, तो ये 3 गुना करंट इधर चला गया ना, तो अल्टीमेटली तो इस पूरे से तो 4 गुना गया ना भाई। कहां तो आप कह रहे थे कि आई जा रहा है, अब कहा ये 4 आई जा रहा है, गया ना 4 आई की जगह 4 आई गया ना, नहीं? समझ पा रहे हैं मेरी बात? बताइए। ऐसा समझो कि एग्जांपल लेता हूं एक, कि भाई अजमेर से दिल्ली की तरफ 10 ट्रक रोज जाते हैं, जयपुर होते हुए, जयपुर से होते हुए। अब जयपुर में तो 10 ही ट्रक का हिसाब है, शहर में इतनी भीड़ है, 10 से ज्यादा नहीं जा सकते। एक दिन 40 ट्रक आ रहे हैं, गवर्नमेंट चाहती है 40 ट्रक जाए दिल्ली की तरफ, तो एक बाईपास बना दिया यार, इधर से 10 जाएंगे, 30 यहां से आएंगे, 30 यहां से आने का मतलब 3 गुना ट्रक यहां जा रहे हैं, तो भैया यहाँ का रेजिस्टेंस कम होना चाहिए ना, यहाँ भीड़ भाड़ कम होनी चाहिए, तभी तो 3 गुना जाएंगे, बस। इसका मतलब ये हुआ कि 4 आई आई इधर, 3 आई तब जाएगा, या G/3 लगाओ, और अल्टीमेटली बाहर निकल रही है, ऐसा कहना चाह रहा हूं। समझ गए? तो ये रहा कि आपने रेंज एमीटर की कैसे बढ़ा दी। अब आते हैं हाउ टू कन्वर्ट ए गैलोमीटर इनटू वोल्ट मीटर। कन्वर्जन समझ आ रहा है ना भैया, कोई दिक्कत तो नहीं? बोलो, जल्दबाजी नहीं है, अपन आराम से कर लेंगे। हाँ ठीक है ना, आप कंफर्टेबल, मैं देख रहा हूं आपको। कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर में आप कैसे बदलोगे भाई? लो, फॉर दिस one has to connect, one has to connect high resistance, high resistance in series with
गिवन गैल्वेनोमीटर एज शोन। बच्चों देखो ना यार, ये गैल्वेनोमीटर राइट, करंट आया और गया है ना। अब आपने गैल्वेनोमीटर के साथ हाई रेजिस्टेंस लगा दिया आर डैश, ये करंट आई आ रहा है, ठीक है, ये रहा, ये रहा, ये रहा, यहां से आ रहा है ना भैया। ये क्या है, यहां से यहां तक V लिखता हूं, V वोल्ट है भाई। तो देखो ना, जो करंट गैल्वेनोमीटर जाता है उसको IG कहते हैं, नहीं? तो आप जरा बताएं कि IG इंटू जी प्लस आर डैश इज इक्वल टू V हुआ नहीं हुआ? तो V जो वोल्टमीटर की रेंज है, आर डैश चाहिए ना मुझे, V बाई आई जी माइनस जी। वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, हाई रेजिस्टेंस लिखा है, आर डैश खुद ही हाई है ना भाई। तो मैं लिखना चाहता हूं, फॉर आइडियल वोल्टमीटर इट्स रेजिस्टेंस इज इनफाइनाइट। आइडियल वोल्टमीटर की रेजिस्टेंस क्या है भैया? इनफाइनाइट होता है, समझ रहे? ये कहना चाह रहा हूं, बताइए। अब अगर मान लो मुझे वोल्टमीटर की भी रेंज बढ़ानी हो, फॉर इंक्रीजिंग रेंज ऑफ वोल्टमीटर टू एन टाइम करनी हो बेटा, तो क्या करना पड़ेगा? वन हैज टू कनेक्ट एन माइनस जी ओम विथ गिवन वोल्टमीटर, है ना? वी with given voltmeter in सीरीज में लगाना होगा, इन सीरीज, नहीं? वेयर G is रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर, वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस G है भाई, नहीं? ये देखो, ये रहा और ये रहा, यूं दो चीजें, समझ गए? अब ये रहा यहां, ये रहा यहां, ये रहा, ये करंट जा रहा है जी, ये आपने कर दिया यहां पर n-1 इंटू जी, ये जी आ गया, करंट आई जी आ गया, ये n गुना बढ़ गई भाई। देखो n गुना रेंज बढ़े, इसके लिए करंट जो जा रहा था ना, वो पहले आई था तो आई बाई एन हो जाए। अब अगर आप टोटल रेजिस्टेंस की बात करोगे, टोटल रेजिस्टेंस तो कितना हुआ भाई? G प्लस n-1 इंटू जी, जी प्लस एन जी माइनस जी इज इक्वल टू कितना हो गया? एन जी, नहीं? प्लस एन इंटू जी हो गया ना, एन गुना हो गया ना। तो नाउ करंट फ्लोइंग करंट कितना हुआ भाई? आई बाई एन, ये एन टाइम्स जी, आई बाई एन हो गया, करंट 1/n हो गया। ऐसा हम कहना चाह रहे हैं, करंट 1/n हो जाएगा बेटा, पहले से 1/n होगा, तो रेंज जो है n गुना बढ़ गई, नहीं? बताइए, कोई डाउट हो आप पूछ सकते हैं बच्चों, कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हो बच्चों, नहीं? मैं समझता हूं चीजें क्लियर होगी। जब वोल्टमीटर की रेंज को n गुना बढ़ाना है तो उसका मतलब उसमें करंट जाए ना, पहले से 1/n जाए, ये तभी होगा जब कुल रेजिस्टेंस n गुना हो गया। कहा G था, पहले क्या था सुनना, ये पहले बेटा G था तो करंट जा रहा था IG,
अब करंट जाएगा IG बराबर I था सपोज, अब जो गैलोमीटर से करंट जा रहा है ना वो IG डैश कर दूं, वो I/N कर दूं, 1/N कर दूं, ऐसा कहना चाह रहा हूं। ठीक है, तो ये अपना टॉपिक करीब करीब कंप्लीट हुआ बेटा। कन्वर्जन ऑफ गैलोमीटर इनटू वोल्टमीटर इनटू अमीटर। अमीटर की रेंज n गुना बढ़ानी है तो शंट लगाना पड़ेगा G/n-1 और यहां बढ़ानी है तो n-1 इंटू जी का सीरीज में लगाना होगा। आइए एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं बच्चों कि हमने शुरू से क्या किया। नहीं, आइए पहले पहले मैंने आपको अच्छा वो क्वेश्चन पूछा अमित ने, उस क्वेश्चन को बताया कि भैया आप चाहते हो 230 वोल्ट, अच्छा ये रेजिस्टेंस लगाते तो ये फ्यूज आता, इसके सहन की शक्ति 100 वोल्ट है और आप 230 वोल्ट दे रहे हो तो उड़ जाएगा फ्यूज। उड़ने का मतलब फ्यूज। फिर हमने बताया तो अपने सेफ्टी के लिए क्या लगाया आपने, सेफ्टी के लिए क्या लगाया, एक रेजिस्टेंस आपको लगाना पड़ा, कितना लगाना पड़ा 26 ओम। ये क्वेश्चन नीट का है, आया हुआ क्वेश्चन है बेटा। आइए जरा दूसरी बात करते हैं। अगर आपको दो बल्ब मार्क्ड है 25 वाट और 40 वाट की लगा दी है, आपने सप्लाई से लगा दी है, पूछ रहा है कौन फ्यूज होगा। पहले बात फ्यूज होगा क्या, फ्यूज कब होगा, 200 वोल्ट लिखा हुआ, 200 वोल्ट से ज्यादा मिला तो, ये भी 200 वोल्ट लिखा हुआ है, अगर 200 वोल्ट तक दोनों मिले फिर तो फ्यूज होने का सवाल ही नहीं। लेकिन देखिए ना, एक का रेजिस्टेंस R1 है, दूसरे का R2 है, कम वाटेज वाला 25 वाट 40 वाट है ना, बाजार से लेके आए, कम वाटेज वाले का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, इसका मतलब इसका रेजिस्टेंस ज्यादा, करंट दोनों में सेम जा रहा है, इसका मतलब इसका वोल्ट ज्यादा। 2 वोल्ट V1 और V2 मिलकर, 2 वोल्ट V1 V2 मिलकर अगर 400 वोल्ट हो रहे हैं, V1 ज्यादा है V2 से, तो मैं समझता हूं कि 200 वोल्ट ज्यादा हुआ और अल्टीमेटली ये फ्यूज हो जाएगा। ठीक है, फिर हमने ऐसे ही करते हुए ये क्वेश्चन किया बेटा, नहीं कि इसको अगर हीटर कॉइल को आधा कर दूं, अगर आधा कर दूंगा तो क्या होगा, वो बात कर रहा हूं, तो उसका पावर डबल हो जाएगा। नहीं, पावर डबल होगा तो चाय बनाना टाइम आधा लगेगा। और इसके बाद तो हमने सिंपली बात की है, देखिए जरा कि फिर क्या किया, गैलोमीटर जिसको अमीटर वोल्टमीटर दोनों में बदल सकते हो, गैलोमीटर में जीरो बीच में होता है, और फिर हमने इसको कैसे बदला है, देखिए ना, अमीटर में एक डिवाइस जो सीरीज में लगाते हैं उसको कैसे कन्वर्ट किया भाई, शंट लगाकर, शंट प्लस गैलोमीटर दोनों मिलकर अमीटर बन जाते हैं। नहीं, शंट प्लस गैलोमीटर, डॉट डॉट बनाया, राम लिखा, लक्ष्मण रेखा, तो ये अमीटर बन गया। नहीं, फिर हमने दोनों इफेक्टिव रेजिस्टेंस के ये 30 डिवीजन क्वेश्चन किया था बच्चों। ठीक है, ये n टाइम्स करने के लिए, अमीटर की रेंज को n गुना बढ़ाने के लिए ये करना होगा। और अगर वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस ये चाहिए, गैलोमीटर के सीरीज में हाई रेजिस्टेंस लगा दोगे तो वोल्ट मीटर बन जाएगा, इसकी रेंज को n गुना करने के लिए ये लगाना होगा। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड बच्चों। ठीक है, एक बार आप देखना, जो डाउट हो फिर अपन इसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है बच्चों, क्लियर। कल एक मैं हीट एंड पावर का क्वेश्चन पूछूंगा, फिर अपन आगे चलेंगे, है ना, हीट पावर वाले क्वेश्चन करके आना आप, राइट, जो डाउट हो डिस्कस करेंगे अपन, ओपन डिस्कस करेंगे। कुछ नीट वाले क्वेश्चन मैं कराऊंगा PYQ। ठीक है, ओके।